ज्यादा था भरोसा। उस जंगल के बीचों बीच एक झील थी जिसे सब जानवर सत्य झील कहते थे, क्योंकि उस झील के पास कोई झूठ नहीं बोल सकता था। जो भी वहां जाता उसका दिल सच बोलने पर मजबूर हो जाता। शुरुआत में सब शांत था। शेर राजा था, लेकिन क्रूर नहीं, दयालु था। भालू उसका सेनापति था, मजबूत लेकिन विनम्र। हिरण, तोता, गिलहरी, हाथी सभी मिलजुल कर जीवन जीते। हर समस्या का हल झील के किनारे बैठकर निकाला जाता। फैसले बिना लड़ाई के होते थे। लेकिन फिर एक दिन एक कौवा आया। उसका नाम था कालू। वह दूसरे जंगल से आया था, एक ऐसा जंगल जो पहले स्वार्थ, लालच और लड़ाइयों से तबाह हो चुका था। कालू ने देखा कि यहाँ का जंगल तो शांत है, लेकिन शांति उसे पसंद नहीं थी। वो सोचने लगा, अगर यहाँ भी भ्रम फैलाऊं तो सब मुझसे डरेंगे, और मैं राजा नहीं तो राजा जैसा तो बन ही जाऊंगा। और साजिश शुरू हुई। कालू ने सबसे पहले तो झील के पास जाना बंद कर दिया, क्योंकि वहां सच बोलना पड़ता था और सच से उसे डर लगता था। वह शेर के पास गया और कहा, भालू आजकल तुम्हारे नाम पर आदेश दे रहा है। वो खुद को राजा समझता है। फिर वह भालू के पास गया और कहा, शेर ने अब तुम्हें पुराने जमाने की चीज समझ लिया है। उसने तोते को नया सेनापति बनाने की सोची है। अब जंगल में डर दौड़ रहा था और भरोसा थम गया था। कुछ जानवर लड़ने लगे, कुछ छिपने लगे। सत्य झील सूनी हो गई। जहां कभी सब साथ बैठते थे वहां अब सिर्फ चुप्पी तैरती थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन एक बच्चा लोमड़ी, जिसका नाम था नील, चुपचाप झील के किनारे बैठा रो रहा था, क्योंकि उसे अब कोई अपने खेल में शामिल नहीं करता था। सब डरे हुए थे। झील से उठती हवा ने उसके कान में एक फुसफुसाहट की, तू छोटा है पर सच्चा है, तू उन्हें फिर से पास ला सकता है। नील ने हिम्मत की। वह सबसे पहले शेर के पास गया और बोला, राजा जी, चलिए एक बार झील के पास चलते हैं और सबको वहां बुलाते हैं। कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ सच। शेर ने सोचा, क्या खोने को रह गया है। वह मान गया। फिर भालू, तोता, हाथी सब धीरे धीरे वहां आए। कालू भी आया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं सच्चाई सामने ना आ जाए। फिर हुआ वो जो इस जंगल में कई महीनों से नहीं हुआ था। सभी ने एक साथ झील की ओर देखा। शेर ने झील से पूछा, क्या भालू ने मेरे खिलाफ साजिश की? झील शांत रही। पानी नीला ही रहा। मतलब नहीं। भालू ने पूछा, क्या शेर ने मुझसे विश्वास तोड़ा? झील फिर शांत रही। नहीं। अब कालू की बारी थी। जब उससे पूछा गया, क्या तूने ये सब चालें चली? झील का पानी अचानक काला हो गया। एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और झील की लहरों में कालू का चेहरा खुद से उतर आया। सब जानवर समझ गए। कालू को उसी समय जंगल से निकाल दिया गया और फिर सत्य झील के पास वो सब वापस लौटे जो कभी टूट गए थे। अब नील सिर्फ एक लोमड़ी नहीं था, वो गौरव था उस जंगल का।